नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे लखनऊ में लगे भीषण अग्निकांड की। सवाल यही कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे, क्योंकि एक बात तो तय है कि लापरवाही हर स्तर पर हुई है। जुड़ी बड़ी खबर एक आपको बता दें, अग्निकांड से जुड़ी ये खबर आ रही है। 15 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए हैं। कमर्शियल बिल्डिंग रेजिडेंशियल इलाके में बनी हुई थी। एक बड़ी घटना इस इमारत में हुई है और तमाम तरह की एनओसी की जरूरत थी। क्या वो ली गई या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। क्या फायर की एनओसी ली गई थी, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि इस इमारत से निकलने का सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट था, बाकी तीनों तरफ से ये डिब्बे जैसी इमारत थी। तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष हमारे साथ हैं। के साथ ही आपको बता दें कि हमारे संवाददाता संतोष शर्मा, समर श्रीवास्तव और आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक घटनास्थल से हमारे साथ हैं। कुमार अभिषेक, वहां पर इस वक्त पूरी तरीके से आग बुझाई जा चुकी है। जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की परेशानियां आई? क्योंकि आप बता रहे थे कि कंजेस्टेड इलाका नहीं है, तुरंत जितने समय में पहुंचना था पहुंच गई, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या एक एग्जिट का होना? हाँ बिल्कुल नेहा, जब फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास जो रास्ता था सिर्फ सामने का फ्रंट था जिसके जरिए वो अंदर घुस सकते थे। पहले आगे के शीशे को, जो उसके फ्रेम से, उसको तोड़ा गया। बहुत सारे बच्चे फंसे थे, उन्हें रस्सियों के सहारे निकाला गया। और आपने तस्वीरें देखी होंगी कैसे जब एक तीसरे तल्ले का एक शीशा टूटता है तो धुएं का एक इतना बड़ा गुबार बाहर आता है। आप अंदाजा लगाइए वो किस तरीके से भरा हुआ वो जो तीसरा तल्ला था वो रहा होगा। लेकिन फिर हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा दें। बिल्कुल रेस्क्यू तो खत्म हो चुका है, जितने बच्चे थे वो निकाले गए। इसमें से 15 स्पॉट जिसे कहते हैं ब्रॉड डेड थे, जो कि अस्पताल भेजे गए। लेकिन अभी भी इस बिल्डिंग में जो फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन है वो चल रहा है। बिल्कुल डिब्बे जैसी स्थिति है, एग्जिट पॉइंट नहीं के बराबर। जो एक एग्जिट पॉइंट है जो दिख रहा है, जहां से सीढ़ी है, वो पूरा का पूरा रास्ता एसी के पैनल से पूरी तरीके से ढका हुआ है। छत जो कि एक एग्जिट रूट हो सकता था, जो कि जिसे कहते हैं कि वहां पर बच्चे अपने जान बचा सकते थे। छत जिस पर कि एक पेंट हाउस जैसा है, घर जैसा है, वो रास्ता बंद था। इसलिए पूरी तरीके से जो बच्चे पीछे की तरफ भागे वो वहीं पर उनका दम घुट गया है। चारों तरफ से कोशिश की गई है, कई जगह दीवार तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन बहुत मजबूत चारों तरफ की ये दीवारें ऐसी बनाई गई कि बहुत वक्त लगा इसको तोड़ने में, और जो जान का नुकसान होना था वो नुकसान हो गया। लेकिन एक बात तो है कि ये पूरी बिल्डिंग, चाहे पता नहीं इसकी एनओसी ली गई नहीं ली गई, कितना वैध है कितना अवैध है, लेकिन इस बिल्डिंग के का कोई एस्केप रूट नहीं था, कोई एग्जिट पॉइंट ढंग का नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कि एस्केप रूट नहीं था, एक ही एग्जिट पॉइंट था। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। समर्थ, आप शायद सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से थे वहां पर। जब आपने वहां का वो मंजर देखा तो सबसे पहली बात क्या जहन में आई? क्योंकि बहुत सारी आग की ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पता चल जाता है कि लापरवाही किस लेवल पर हुई है। ये लापरवाही इतनी भयंकर, इतनी भीषण, क्या किसी की जवाबदेही तय हुई अभी तक? किसकी है ये बिल्डिंग? और जो अलग अलग लेवल्स पर जो काम चल रहा था, जो कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी, वो क्या थी? नेहा देखिए, सबसे बड़ी बात जो कमर्शियल बिल्डिंग्स में एक कही जाती है, जो फायर के रूल्स में भी है, कि अगर आपने कमर्शियल बिल्डिंग, कोचिंग या होटल या फिर इस तरह की कोई चीज बनाई है या कोई दुकान भी खोली है, तो वहां पर आपका एंट्री के साथ साथ एक एग्जिट पॉइंट होना जरूरी है। ये फायर नॉर्म्स में कहा गया है। लेकिन जब मैं मौके पर मौजूद था, जब मैं मौके पर पहुंचा, तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट तो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन एग्जिट पॉइंट नहीं था। क्योंकि आप माने, अगर एग्जिट पॉइंट होता तो बच्चे उसके जरिए निकलते या फिर वहीं से पीछे से छलांग मारते। हुआ कुछ यूं कि आगे लगे थे ग्लास, और जब यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने हमसे बातचीत की तो ये बताया कि उन्होंने बल्कि यहां से सड़क से उठाकर जो स्टोन्स थे उसको ऊपर फेंका है, यानी कि पत्थर मारे हैं ग्लासेस पे। तो पत्थर जब ग्लासेस पे लगे तो ग्लास छिड़क के गिरे, तो कुछ ना कुछ लोगों को वहां से कूदने का रास्ता मिला। उसके बाद उस बिल्डिंग से जो कुछ युवा आपको दिखाई पड़ेंगे, जो यंगस्टर्स थे, वो वहां से कूदना शुरू किया। कुछ ने जान बचा ली। एक लड़का जो था वो कूदता, उसके विजुअल आपको दिखाई पड़ रहा है, वो गेट पर गिरा और वो उसकी बैकबोन डैमेज हो गई। उसका केजीएमयू में इस वक्त इलाज चल रहा है। हमने यहाँ पर कई लोगों से बातचीत की। एनडीआरएफ को अब बगल के मकान की दीवार को तोड़ना पड़ा है,
तब वो अंदर जा पाए हैं। यहाँ के कई लोग हैं, कई डॉक्टर्स ये भी बता रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो खासकर मृत हैं उनमें बर्न इंजरी नहीं है, बल्कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल था वो बहुत कम हो गया। जो बच्चे आगे आ गए उन्होंने तो छलांग लगा ली, लेकिन जो मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष मेरे सहयोगी केजीएमयू से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, कितने ब्रॉड डेड वहां पर लाए गए, कितने घायलों का इलाज चल रहा है, इन नंबर से सबसे पहले प्रकाश, अगर परिजनों से बात करा सके तो प्लीज बात कराइए उनसे। भैया देखिए, ये फैमिली है, परिजन अपने परिजनों को ढूंढ रही है जो गायब है, इस समय नहीं मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? कौन बच्चा गायब है आपका? क्या नाम है उसका? सागर। सागर पढ़ रहा था वहाँ? सागर जोशी है सागर जोशी जी, वो जॉब करता था। अभी मिला कुछ? अभी कुछ उनका पता नहीं चल रहा है, वो है पता नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या बता रहे हैं, कहाँ पर है, क्या? अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, आप आइए हमारे साथ, हम बता दें। आप आइए। देखिए न्याय, मैं हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पर जो है कई परिजन ऐसे हैं जो आए हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा है कि उनका बेटा कहाँ गया, उनका भतीजा कहाँ गया। मैंने कई घायलों से बात की जिन्होंने कहा कि हम अपनी जान बचाकर ऐसे भागे हैं कि शायद लग रहा था कि बच नहीं पाएंगे, लेकिन जलते हुए जो तार है उसको पकड़ा है, जिसकी वजह से हाथों में जल गए हैं सारे हमारे। और इस समय हॉस्पिटल में भी यही हालात है। कई परिजन आ रहे हैं भागते हुए, ये पूछ रहे हैं कि 30 से 35 और 40 के तकरीबन लौटूंगी आपके संख्या पास। वहाँ पर बीच बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अब से कुछ देर पहले जब बातचीत की गई, उन्होंने इस पूरी घटना पर शोक व्यक्त किया है। वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। उनका कहना है कि मैं घटनास्थल पर जाकर वहां स्वयं जायजा लूंगा। हादसे पर खेद व्यक्त किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ। मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। संतोष, एनओसी लेने के मामले में कौन सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है? अगर बिना एनओसी के कोई जगह फंक्शनल है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर पुलिस जिम्मेदार है तो कौन कौन से लेवल के अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का कौन जिम्मेदार होता है? किसकी जवाबदेही होगी अब इस पूरे मामले में? देखिए, लखनऊ जैसे बड़े महानगर में जो विकास प्राधिकरण है, अगर आप मकान बनाने जाइए और तो एक ईंट लगाइए तो प्राधिकरण के एलडीए, केडीए, एमडीए, जितने भी डीए हैं सारे लोग आ जाते हैं। तो ऐसे में जब ये डिब्बा नुमा एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ और वहां पे सेटबैक कोई नहीं छोड़ा गया, जैसा कि कुमार बता रहे थे कि वहां पर सेटबैक नहीं है, डिब्बे नुमा है। सेटबैक छोड़ना एक मैंडेटरी है किसी भी बिल्डिंग के लिए। सेटबैक इसलिए छोड़ा जाता है कि फायर ब्रिगेड अगर कहीं पर जाना पड़े तो एक तो रास्ता चौड़ा होना चाहिए, वहां पर पीछे का एक रास्ता होना चाहिए, पीछे की तरफ भी निकलने के लिए रास्ता होना चाहिए, जो इसमें नहीं था। यानी कि सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट था और वो भी एसी के पैनल की वजह से पूरी तरीके से घिरा था। और ये वजह थी कि जब आग लगी तो धुआं फैला और धुएं की वजह से जो बच्चे थे, जो लोग फंसे थे, उन्होंने पहले अपने आप को बिल्डिंग के पीछे ले गए कि धुएं से बच जाएंगे, लेकिन धुआं और आग इतनी गहरी हो गई कि वो निकल नहीं पाए और दम घुटने से 15 लोगों की जान चली गई। तो सीधे से इसमें जिम्मेदारी फायर विभाग की जरूर है कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया, वहां पर फायर की एनओसी, अगर ये छोटा भी कॉम्प्लेक्स था तो सर्वे क्यों नहीं किया गया, फायर की एनओसी अप्लाई की गई थी, नहीं की गई थी, इसके बिल्डिंग के मालिक कौन है, उसका नक्शा पास था तो एलडीए ने कैसे पास कर दिया बिना सर्वे के, जब सेटबैक इस बिल्डिंग में नहीं था। सेटबैक बहुत मैंडेटरी होता है किसी भी बिल्डिंग में। और जब लखनऊ के अलीगंज इलाका में, अलीगंज एक पॉश इलाका है, कोई दूर दराज का इलाका नहीं है कि अभी 2-3 साल 4 साल में डेवलपमेंट हुआ है, ये पुरानी बिल्डिंग है। और अलीगंज जैसे इलाके में करोड़ों की बिल्डिंग अगर तैयार हो रही है, वहां पर सिक्योरिटी नॉर्म्स क्या को फॉलो इस नहीं किया जा घटना रहा है, से तो सबक जिम्मेदार सिर्फ लेकर एक विभाग दूसरे नहीं, चाहे इसी फायर तरह के डिपार्टमेंट हो, संतोष, चाहे क्या इस NDA घटना हो, से तमाम सबक लेकर लोग दूसरे इसके लिए इसी जिम्मेदार तरह हैं। के डिब्बे नुमा जगहों पर, कमर्शियल जगहों पर गाज गिरेगी? कल से एक्शन होगा, कोई त्वरित कार्रवाई की जाएगी?
देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का अपना दौरा रद्द करके आज रात्रि प्रवास का कार्यक्रम रद्द करके वो पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मृतकों की स्थिति को, लाश को देख करके फूट फूट कर रोने पड़े, तो ये तो बिल्कुल तय है कि इसमें गाज गिरेगी, और गाज कितने लोगों पर गिरेगी, कितने जिम्मेदार लोगों पर गिरेगी, ये जरूर एक नसीहत बननी चाहिए कि ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि जिस तरीके से 15 लोगों की जान चली गई, कूदना पड़ा लोगों को, बच्चों को कूदना पड़ा, कि कोई इंजरी है, कोई दम घुटने से मौत हो गई, बर्न इंजरी किसी को नहीं है, जो लोग भी हैं बर्न इंजरी से ज्यादा उनके दम घुटने से मौत की बात आ रही है। यानी कि उनको सेफ अगर एग्जिट मिला होता, इस बिल्डिंग में सेटबैक होता, पीछे से रास्ता, इमरजेंसी गेट की अगर व्यवस्था की गई होती, तो शायद इसमें से कई लोग बचाए जा सकते थे, बच हर सकते थे, स्तर खुद पर भी बच लापरवाही सकते थे, हुई है, जैसे लोगों एग्जिट ने गेट कूद की करके बात अपनी जान हुई, बचाई। तो उस पर लापरवाही, फायर एनओसी नहीं ली गई, उस पर लापरवाही। लेकिन समर्थ, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये बिल्डिंग किसके नाम है, किसको लेनी थी ये फायर एनओसी जो नहीं ली गई और इसे इसी तरह से छोड़ दिया गया? नहीं, देखिए अभी नाम तो एग्जैक्टली सामने नहीं आ पाया है, जांच का विषय है, और एक तरीके से जो जांच है उसके लिए यहाँ पर प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, जैसे कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब बड़े संस्थानों की या बड़े हॉस्पिटल्स के लिए मॉक ड्रिल होती है, तो इस तरह की बिल्डिंग्स को, जबकि ये पॉश इलाके में है, कोई गली नहीं है, आप अगर आसपास देखें तो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर मॉक ड्रिल क्यों नहीं होते? और क्या अगर ऐसी जगहों पर जांच समय समय पर होती रहे तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। एक एक्सक्लूसिव विजुअल भी हमारे पास है जिसमें दिखाई पड़ता है कि बच्चे कैसे एक दूसरे के हाथ और पैर का सहारा बकायदा ले रहे हैं और नीचे आते दिखाई पड़ रहे हैं। ये तब का वीडियो है जब फायर जस्ट लगी थी, यानी कि बहुत इनिशियल फेज में थी, शुरुआती दौर में थी। लेकिन इस बड़ी बात तो यहां पर यही है, सवाल तो यही उठेंगे कि आखिर ये किस तरीके से इस तरह के पॉश इलाके में चल रहा था। और बड़ी बात यह है कि जो उम्र बच्चों की बताई जा रही है वो 18, 20, 22 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां बताए जा रहे हैं, जो घरों से निकले थे सपने बुनकर यहाँ पर काम करने के लिए, कुछ बनने के लिए। उन्हें नहीं मालूम था कि वो घर वापस। जब जोर देने वाली है घटना, और पिछले कई घंटों से सवाल और प्रश्न कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये तय करना होगा। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल